स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। भारत में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को कोरोना से लड़ाई में मदद का प्रस्ताव भेजा। कोरोना को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों को राज्यों के संपर्क में रहने और हर संभव मदद का निर्देश हुआ। माना जा रहा है पीएम मोदी सांसदों को अपने क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए भेज सकते हैं। इधर राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर केंद्र को घेरा। राहुल ने ट्वीट के जरिए तंज कसा। 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और जवाबदेही 0। ऑक्सीजन और वैक्सीन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार से स्पष्ट तौर पर पूछा, जब वैक्सीन और दवाई नहीं होगी तो इलाज कैसे होगा? केंद्र पूरी आबादी के लिए वैक्सीन क्यों नहीं खरीद सकता? सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सरकार को साफ निर्देश दिए। ऑक्सीजन, बेड, दवाओं की कमी बताने वाले पोस्ट पर कार्रवाई नहीं होगी। 1 मई से 18+ के टीकाकरण को लेकर कई समस्याएं हैं क्योंकि राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। ऐसी स्थिति में कल से तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान का शुरू होना मुश्किल लग रहा है। वैक्सीनेशन फेज 3 को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। कहा, अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है, ऐसे में 18+ के लोग 1 मई से लाइन में न लगे। और इधर मुंबई ने 3 दिनों के लिए टीकाकरण पर रोक लगाई है। ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी कि उनके पास टीका नहीं है। यूपी में 3rd फेज के लिए सिर्फ 7 शहरों में वैक्सीनेशन होगा। लखनऊ, कानपुर समेत 7 शहर जहां वैक्सीनेशन होगा। इधर राजस्थान में भी संशय है वैक्सीनेशन पर। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा, कल से सिर्फ 11 जिलों में 18+ का टीकाकरण होगा। 3 मई के बाद भी कर्फ्यू जारी रहेगा। इस बार पाबंदियों को और बढ़ाया जाएगा। समीक्षा बैठक में गहलोत ने गृह विभाग के अफसरों को निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने केंद्र से अपील की कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कोविड महामारी का मुकाबला करें। उन्होंने कहा, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी बेहद व्यथित करती है। हम केंद्र से बार बार निवेदन कर रहे हैं और उन्हें अन्य राज्यों और विदेशों की मदद से सहायता करनी चाहिए। एक्टिव केसेस के आधार पर प्रदेश को 466 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 265 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। राजस्थान में 1,70,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। मानकों के अनुसार करीब 12% मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए केंद्र कोटे पर दोबारा विचार करें। मरुधरा में चिरंजीवी योजना का कल दोपहर 12 बजे सीएम गहलोत वीसी के जरिए शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के अंतिम संस्कार का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सीएम ने पंचायती राज विभाग को आदेश जारी किए। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर। एक दिन में 155 मरीजों की मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 40 ने तोड़ा दम। 17,155 नए केस आए। इधर देश में बीते 24 घंटे में 3,498 मौतें हुई। 3,86,000 से ज्यादा केसेस आए। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन हो गया। वो 1989 से 1990 तक और 1998 से 2004 तक अटॉर्नी जनरल थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को मात दी। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। झुंझुनू में बीडीके हॉस्पिटल में मरीज के परिजन इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों के अभाव में इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाया। मरीज ने दम तोड़ दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते। भीलवाड़ा में सिस्टम की लाचारी की तस्वीर दिखी। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बीमार महिला को परिजन अस्पताल लेकर आए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। पोखरण जेल में 5 कैदी और 2 जेल प्रहरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हड़कंप मचा है। राजसमंद में शादी में गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर पुलिस ने परिवार पर 2 बार जुर्माना लगाया। धौलपुर में व्यापारी और उनके परिजनों ने प्रोटोकॉल की पालना कराने निकले शिक्षक को ही बंधक बना लिया। तय समय के बाद खुली दुकानों को बंद कराने के लिए दौसा एसपी अनिल बेनीवाल सड़कों पर उतरे। इधर शादी समारोह में गाइडलाइंस की पालना के लिए दौसा कलेक्टर और एसपी दौरे पर निकले। करौली में पुलिस ने अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 409 लोगों के चालान काटे। 40,000 का जुर्माना वसूला। इधर कोटपुतली पुलिस ने सीमित लोगों की उपस्थिति में बारात निकलवाई। प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी एसडीएम ने दुकानदारों की दुकानें सीज की। जोधपुर में वीकेंड कर्फ्यू पर सख्ती रहेगी। सिर्फ दवा और दूध की दुकानें ही खुलेंगी। बाड़मेर में बढ़ते कोरोना केसेस के साथ जिला अस्पताल में भीड़ बढ़ी है। सभी दरवाजों पर खाकी को तैनात किया गया। धौलपुर जिला कलेक्टर और एसपी ने शहर के कई मैरिज गार्डन्स पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अजमेर रेंज पुलिस आईजी ने नाकेबंदी का जायजा लिया और बेवजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की।
अजमेर के राजकीय अस्पताल में 40 मरीजों के लिए रेमडेसिविर नहीं लगाया गया। जोधपुर के ओसिया में एक शख्स कोविड मरीज को जुगाड़ तंत्र से महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन उसे अदद बेड तक नहीं मिला। बाड़मेर के बायतू पीजी कॉलेज को कोविड केयर में तब्दील किया गया, 100 बेड की व्यवस्था की गई। इधर डूंगरपुर के एक डॉक्टर दंपति ने जिला कलेक्टर को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। जोधपुर में एक भामाशाह ने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए 40 लाख रुपए का चेक जिला कलेक्टर को दिया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने महामारी से बचाव के लिए सांसद निधि से 1 करोड़ 27 लाख रुपए दिए। कोटा में भिवाड़ी से 9000 लिक्विड ऑक्सीजन लेकर टैंकर पहुंचा। रानपुर ऑक्सीजन प्लांट पर टैंकर को खाली करवाया गया। गुजरात मध्य प्रदेश सीमा से सटे बांसवाड़ा में पैर पसार रहे कोरोना से आम जिंदगी पर गहराते संकट को देख खांडू कॉलोनी के जैन समाज ने खुद को घर में आइसोलेट रखने की आदर्श पहल की। इधर कोटा में पुलिस ने जागरूकता के लिए मशाल मार्च निकाला। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर को कोरोना संक्रमण के चलते अगले आदेशों तक बंद रखने का निर्णय हुआ। सुजानगढ़ में नगर परिषद आयुक्त अनाउंसमेंट कर लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं। उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण से अस्पताल में भर्ती रोगियों के मनोरंजन के लिए डॉक्टर्स ने आज मरीजों को म्यूजिक सुनाकर ताली बजवाई और मोटिवेट किया। कोरोना से जंग में बड़े शहरों के साथ छोटे कस्बों में भी सुविधा बढ़ाई जा रही है। टोंक जिले के निवाई में कोरोना के खतरे को देख एकलव्य छात्रावास को कोविड सेंटर के तौर पर तब्दील किया गया। एकलव्य छात्रावास नाम का कोविड केयर सेंटर बना है, 200 बेड लगाए गए हैं। भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल बाबू राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल फिर सुर्खियों में है। ऑक्सीजन की कमी से एक मरीज की जान चली गई। एक युवक को उसके परिजन मेडिकल वार्ड में भर्ती कराए। मरीज का ऑक्सीजन लेवल 45 था, लिहाजा ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन न होने की बात कही। कुछ देर बाद मरीज ने दम तोड़ दिया। आरबीएम अस्पताल पर कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की हेराफेरी का आरोप लगाया। परिजनों ने जिला कलेक्टर समेत एडीएम प्रशासन और एडीएम सिटी से अस्पताल प्रशासन की शिकायत की। झुंझुनू के सूरजगढ़ ब्लॉक में कोविड के बढ़ते केसेस के बीच वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर शैलेश चौरसिया के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। अजमेर में प्रशासन कोरोना पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही और साफ सफाई को लेकर नगर निगम की बेपरवाही के आगे सब प्रयास बेमानी साबित हो रहा है। शहर के ऋषि घाटी शमशान स्थल को देख इस बात का अंदाजा लग जाता है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। एनएसयूआई ने अजमेर में कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत की। मास्क और सैनिटाइजर बांटे। अलवर के लॉर्ड्स डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में गुरुवार रात अचानक ऑक्सीजन पैनल खराब हो गया, जिसके चलते 5 मरीजों को सामान्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग में देरी के कारण एक मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत रुला रही है। डीसीएम इलाके में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर देर रात तक मरीजों के परिजनों की भीड़ देखी जा सकती है। इंतजार के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने से कई परिजन रोते बिलखते दिखते हैं। उधर उदयपुर में अंतिम संस्कार के लिए दलाल सक्रिय हैं। शवदाह गृह में मृतक के परिजनों से संक्रमित बॉडी को गाड़ी से उतार चिता पर रखने के लिए 15,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब एडीजे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सूत्रकार ने शहर के 4 शमशानों का निरीक्षण किया। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने सांचौर के राजकीय अस्पताल में कोरोना को लेकर अहम बैठक ली। श्रीगंगानगर के गोल बाजार में अवैध रूप से खुल रही फुटवियर दुकान पर कार्रवाई करने पहुंची नगर परिषद की टीम के साथ दुकानदार ने दुर्व्यवहार किया, दुकान सील कर दी गई। प्रतापगढ़ पुलिस ने अनुशासन का पाठ पढ़ाया। इसी कड़ी में पुलिस ने सदर बाजार और गोपालगंज को नो व्हीकल जोन बना दिया। बारा में रोडवेज पर कोरोना की मार, यात्री भार घटा है। 16 बसों को फिलहाल निरस्त किया गया है। भीलवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में पंचायत समितियां आगे आई हैं। सुवाड़ा, करेड़ा और मांडल पंचायत समिति ने 30,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड गुजरात से मंगवाया। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल श्रीगंगानगर कलेक्टर जाकिर हुसैन से मिला और कोरोना को लेकर चल रहे काम की जानकारी ली। झुंझुनू नगर परिषद की ओर से रंगोली और वॉल पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोटा में एसीबी ने सीएमएचओ ऑफिस में तैनात लेखाधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। झुंझुनू में एसीबी ने चिड़ावा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खादिम हुसैन को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जयपुर में पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा किया। 2 सदस्य गिरफ्तार। जयपुर पुलिस ने गिरोह का भंडा फोड़कर मास्टरमाइंड समेत 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। कोटा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर 40 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया। जयपुर में पत्नी और बच्चे की हत्या कर पति ने सुसाइड कर लिया, हड़कंप मचाया।
बाल आयोग ने जैसलमेर के पोखरण पहुंचकर बाल विवाह को रुकवाया। 12 साल की बच्ची की 25 साल के युवक से शादी करवाई जा रही थी। डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र में एक टवेरा बेकाबू होकर पलट गई। कार चालक समेत 2 लोग घायल हुए। बेकाबू बाइक धंबोला में पुलिया के नीचे गिर गई। युवक की मौत हुई, 2 अन्य घायल हुए। सीकर जिले के बलारा थाना इलाके में कुएं में गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे पिता पुत्र की मौत हो गई। झालावाड़ के कोठी इलाके में झाड़ियों में आग लग गई। दमकल ने इस पर काबू पाया। श्रीगंगानगर में खेत में आग लगने से हड़कंप मचा। दमकल ने इस पर काबू पाया। कोटा में सुल्तानपुर के पास चलती कार में आग लग गई। कार चालक ने समय रहते बाहर आकर जान बचाई। जैसलमेर जिले के पोखरण इलाके में सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में बम विस्फोट में एक मजदूर की मौत हो गई। हादसा स्क्रैप बनने के दौरान हुआ। पुलिस ने मृतक के शव को पोखरण राजकीय अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। पाली शहर के सिंधियों की ढाणी में आज 2 गुटों में लड़ाई हुई। एक युवक की जान चली गई। दौसा के धनावड़ गांव में महिलाओं के साथ मारपीट का मामला आया। महिलाएं कोलवा थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया। उदयपुर में जीएसटी विभाग आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर शिकंजा कसा। 38.12 करोड़ के फर्जीवाड़े का मामला है। सोसाइटी से 19 करोड़ 6 लाख रुपए की रिकवरी की गई। जयपुर में करधनी थाना इलाके में डीएसटी की टीम ने एक मकान में दबिश देकर 24 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। 4 तस्कर समेत 5 लोगों को पकड़ा। अलवर में महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला आया। पीड़ित ने मामला दर्ज कराया। सुजानगढ़ में किसानों का धरना उपखंड कार्यालय पर लगातार 136वें दिन जारी रहा। उपखंड कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पोखरण के सत्याया पंचायत के सेवड़ा गांव में लोग पीने के पानी की कमी से परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया 7 दिनों से संकट गहराया हुआ है। जलदाय विभाग कॉल अटेंड नहीं कर रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना को लेकर प्रेस वार्ता की। कोविड गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों की जानकारी दी। जयपुर में खनिज नीति पर बैठक हुई। नई खनिज नीति का अगले 15 दिन में ड्राफ्ट तैयार करने का फैसला लिया गया। रणथंभौर नेशनल पार्क में विचरण करने वाली बाघिन T69 ने 2 शावकों को जन्म दिया। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई। बढ़ेंगे आगे। क्या कोरोना के खिलाफ तीसरे चरण की लड़ाई कमजोर पड़ रही है? सवाल इसलिए हम वैक्सीन